ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए बाबा का आशीर्वाद लेकर एक नए दिन की खूबसूरत सी शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार स्वस्थ और सभी लोग मस्त होंगे, और बाबा से दुआ करती हूँ कि मेरे साईं परिवार को सबको देवा, हर फैमिली सदस्यों को है, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, सभी को अपनी छत्र छाया में रखना, सभी को कृपा दृष्टि सभी पर बरसती रहे बाबा, मेरी आपसे प्रार्थना है। तो ये नया दिन हम बाबा शुरू करने जा रहे हैं। आप कृपा कीजिए ताकि आपका बच्चा जो भी कार्य करे वो सफल हो, अच्छा हो, किसी के हित के लिए हो, किसी की सेवा में हम अपना योगदान कर पाएँ, ऐसी कृपा प्रभु इस परिवार के हर सदस्य पर बनाए रखना। आज का दिन सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, बहुत सारी जो उनकी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं, जो भी बाबा विघ्न है वो दूर हो जाएं और खुशियाँ ही खुशियाँ सभी के जीवन में प्रवेश करें। मेरी आप सभी से यही विनती है कि थोड़ा हो, कम हो, पर प्रार्थना करना कभी मत छोड़ना। लाइफ कैसी भी हो, अपने भगवान को हर पल याद करना, क्योंकि वही हैं जो आपके पल पल को खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है? हाँ, हारना नहीं, चिंता नहीं करना, वो हमेशा हमारे साथ है जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। ठीक है? तो आज बाबा की असीम कृपा से जो आज प्रार्थना के नाम हैं आपके, वो आज नहीं कल हम शामिल करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने उनके लिए प्रार्थना नहीं करी है। प्रार्थना हमने अपने बाबा के समक्ष बैठकर कर दी है। बस नाम जो क्या है कि आज हम प्रार्थना में नहीं रख पा रहे क्योंकि ये लीला आज की थोड़ी सी बड़ी है। तो लीला सुनिए और बाबा का आनंद लीजिए। जो नाम है वो कल लिए जाएंगे। संभाल लें, मेरी प्रार्थना है। बाकी आइए तरफ चलते हैं। ओम साई राम मन्नू दीदी। ओम साई राम दीदार फैमिली। मेरा नाम पल्लवी है और मैं गुड़गांव से हूँ। दीदी, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया करती हूँ कि आप हमें बाबा के इतने करीब लाए। मैं बाबा को जानती तो बचपन से हूँ, उनकी पूजा भी करती थी, पर आपसे जुड़ने के बाद हमने बाबा को ऐसा रिश्ता बनाया है कि जिसमें हम सिर्फ उनकी पूजा नहीं करते, उनके साथ बैठ के अपने मन की, सुख दुख की, हर तरह की बातें करते हैं। उनसे उनका हाल पूछते हैं, अपना हाल बताते हैं। खुशी में दोनों साथ में खुश होते हैं और उन्हीं से बिछड़ के रोते हैं। दिन की शुरुआत उनसे होती है और दिन पूरा भी उन्हीं के नाम से होता है। अगर वो ना हो तो जीवन ही अधूरा लगता है। दीदी, वैसे तो मैंने पहले भी आपके साथ एक लीला शेयर की है जो आपने पढ़ के सुनाई थी। आज मैं आपके साथ एक और लीला शेयर कर रही हूँ। दीदी, इस एक लीला में ही बाबा की बहुत सारी लीलाएं छिपी हुई हैं। मैं शिरडी में अगस्त 2023 में गई थी। उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली बाबा के पास शिरडी जाने का प्रयत्न कर रही थी, पर प्लान कभी बन ही नहीं पा रहा था 2 सालों से। जितनी कोशिश कर रही थी, हर बारी कुछ ना कुछ करके वो डिले हो जाता था। शायद बाबा की मर्जी ही नहीं थी उस टाइम पे बुलाने की। देखती तो कभी फ़्लाइट की टिकट बहुत महंगी होती या कभी होटल बहुत महंगे होते, तो कभी मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। किसी न किसी वजह से प्लान डिले ही होता जा रहा था लास्ट 2 इयर्स से। इस साल भी मेरा मन था कि मैं अपने बर्थडे पर जुलाई में बाबा के दर्शन के लिए शिरडी जाऊं, और मैंने मार्च में बहुत ट्राई किया कि कहीं से टिकट हो जाए या होटल बुक हो जाए और हम लोग टाइम से जाके आ जाएं मेरे बर्थडे पर प्लान फिर नहीं बन पाया।
फिर मैंने दिल को समझाया कि शायद बाबा नहीं चाहते कि मैं उनसे मिलने अभी शिरडी आऊँ। तो मैंने बाबा के ऊपर ही ये फ़ैसला छोड़ दिया कि बाबा ठीक है, अब जब आपका मन हो तब आप मुझे शिरडी बुला लेना। दीदी, आपको पता है मैंने बाबा के ना व्रत बोले हुए थे, और मैंने 5 व्रत रखने के लिए बोला था कि बाबा मैं 5 व्रत रखूँगी। तो वो व्रत मैंने मई के महीने में रखे, मई 2025 में। तो अभी मैंने सिर्फ 2 ही व्रत रखे थे कि अचानक से 18 मई 2025 को बैठे-बैठे, संडे का दिन था, सुबह 10 बजे के आसपास मेरी नज़र सामने के कैलेंडर पर पड़ी। मैंने देखा कि उसमें 15 अगस्त के आसपास लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, तो छुट्टी की तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी चलो शिरडी चले। तो मम्मी ने कहा देख ले, अगर फ़्लाइट की टिकट ज़्यादा महंगी नहीं है, होटल हो रहा है, तो हम जा सकते हैं। पहले मैं जब भी टिकट चेक किया करती थी तो 12,000 की फ़्लाइट की टिकट एक साइड की दिखाता था, पर उस दिन मैंने देखा तो 11,000 में आने जाने की टिकट बुक हो रही थी, और देखते ही देखते 1 घंटे में हम लोगों ने आने जाने की टिकट्स बुक कर ली। अब बात आई होटल बुकिंग की। होटल भी 2-3 घंटे में ही सही रेट पे बुक हो गया। इस तरह हमारा जाने का प्लान बन गया, फाइनली बाबा की कृपा से। फिर कुछ टाइम के बाद, लगभग जून के महीने में, मेरे फ़ोन में एक तस्वीर आई जो कि बाबा का संदेश था, मेरे सामने आया, जिसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था। पता है दीदी क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा था, माई चाइल्ड, वेरी सून यू विल बी इन शिरडी, जस्ट अ फ्यू मंथ्स मोर, दिस टाइम वी आर रेड, वी विल बी ट्विनिंग बेटा। आई वॉज सो मच एक्साइटेड बाबा का संदेश देख के कि बाबा को पता है मैं आ रही हूँ, उन्होंने मेरा प्लान बनवाया है। तो मैंने फिर एक रेड कलर का सूट स्टिच करवाया, एंड फाइनली 13 अगस्त को वो दिन आया जिस दिन हम लोगों को शिरडी जाना था। एंड आई वॉज सो मच एक्साइटेड कि आज तो मैं अपने बाबा से मिलूँगी। हमने फाइनली फ़्लाइट ली और हम लोग शिरडी पहुँचे। मैं बहुत खुश थी, 7वें आसमान पर थी। पर जैसे ही मैंने एयरपोर्ट के अंदर पैर रखा शिरडी में, वहाँ पर समाधि मंदिर के लाइव दर्शन चल रहे थे। वैसे तो मैं बाबा को देख के बहुत खुश हो गई, पर दूसरे ही पल मैं थोड़ी उदास भी हो गई, क्योंकि बाबा ने रेड कलर की ड्रेस नहीं पहनी हुई थी। पर फिर मैंने खुद को समझाया कि मैंने भी तो रेड कलर की ड्रेस नहीं पहनी है ना, तो शाम को जब हम लोग समाधि मंदिर जाएंगे तो शायद बाबा तब रेड कलर की ड्रेस पहन लेंगे। फिर हम सब लोग होटल चले गए, और शाम को तैयार होके रेड कलर की ड्रेस में मैं होटल से गई, समाधि मंदिर को में गए, पर वहाँ पर मेरी आंखें भर आई। मैंने देखा कि बाबा ने रेड कलर की ड्रेस नहीं पहनी। वैसे तो मुझे बहुत सुकून मिला बाबा को देख के, पहले ही पल में रेड कलर तो याद ही नहीं था। उस टाइम बस दिखा तो बाबा का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, जिसको देख के दिल में सुकून ही सुकून था, और आंखें प्यार से भरी हुई थी कि बाबा ने फाइनली हमें दर्शन दे दिए। पहले मैंने शुक्रिया अदा किया, फिर शिकायत की, बाबा आपने तो प्रॉमिस किया था
कि आप रेड पहनोगे और हम ट्विनिंग करेंगे। मैंने तो रेड पहन लिया, पर आपने तो रेड पहना ही नहीं। फिर समाधि मंदिर के बाहर जहाँ नीम का पेड़ है वहाँ गए तो मैंने नीम के लीव्स ढूंढ रही थी, पर मुझे एक भी लीव नहीं मिला। मैंने बाबा को बोला, बाबा क्या आप मेरी बात नहीं याद? मैंने आपसे बोला था कि मुझे एक नीम का पत्ता दे देना, वो भी आपने नहीं दिया, ना ही मेरे साथ ट्विनिंग की। कोई गलती हो गई मेरे से? क्या मुझसे नाराज़ हो आप? ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। बहुत सी शिकायत की मैंने अपने बाबा से, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। और फिर उदास मन से होटल वापस आ गई। नेक्स्ट डे थर्सडे था। पहले हम सब गौशाला गए और बहुत बारिश हो रही थी उस दिन। मन ही मन लग रहा था, पता नहीं आज समाधि मंदिर पे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। आज थर्सडे है तो बहुत भीड़ होगी, तो बाबा के दर्शन कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिर 3 बजे के आसपास हम लोग समाधि मंदिर गए। तो वहाँ मैंने क्या देखा कि जब हम लोग लाइन में लगे हुए थे तो बाबा ने उस टाइम रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वो देख के दिल खुशी से झूम उठा कि बाबा ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। कोई नहीं, हम ट्विनिंग नहीं कर पाए तो क्या हुआ, पर बाबा ने रेड कलर की ड्रेस तो पहनी, अपना वादा तो पूरा किया। फिर शुक्रिया अदा करके दर्शन करके हम लोग बाहर नीम के पेड़ के पास आ गए। और जब मैं नीम का लीफ ढूंढ रही थी तो पीछे से एक अंकल आए और उन्होंने मुझे कहा, बेटा इतनी मेहनत मत करो, ये लो नीम का पत्ता। शायद बाबा का ही स्वरूप थे। उनके हाथ में साईं सच्चरित्र का ग्रंथ भी था। एक लीफ उन्होंने मुझे दिया और एक लीफ पापा को, और उसके बाद मुझे 2 लीव्स और भी मिले। तो फिर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने बाबा का शुक्रिया अदा किया कि मैंने तो सिर्फ एक ही मांगा था, आपने तो इतने सारे दे दिए। उसके बाद हम लोग द्वारका माई में आकर बैठ गए और मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी कि मुझे माफ़ करना, कल मैंने आप पर गुस्सा किया, आपसे छोटे बच्चे की तरह मैं लड़ी। पर फिर मैंने उनको ये भी बोला कि बाबा वो तो मेरा हक है ना। और जब हम लोग द्वारका माई में आए तो वहाँ बैठे रहे काफ़ी देर तक। फिर किसी ने हमें बोला कि अभी थोड़ी देर में आरती होगी तो आप यहीं रहना, यहाँ से लोगों को हटाएंगे पर आप मत जाना बाहर, आपको आरती देखने को मिलेगी। तो हम लोग वहीं बैठे रहे और थोड़ी ही देर में आरती शुरू होने वाली थी। तो उससे पहले वहाँ पर बाबा जी के वस्त्र चेंज किए गए। तो जब बाबा जी के वस्त्र चेंज कर रहे थे तो उन्होंने बाबा जी को रेड कलर की ड्रेस पहनाई। और दीदी पता है, मैंने भी, सॉरी दीदी, रेड कलर की नहीं, रेड कलर की तो उन्होंने पहले पहनी हुई थी। रेड कलर की उतार के उन बाबा जी को उन्होंने पर्पल कलर की ड्रेस पहनाई। और पता है दीदी, उस दिन मैंने भी पर्पल कलर की ड्रेस पहनी थी। और जब वो बाबा के वस्त्र चेंज कर रहे थे तो वो देखते ही आंखें भर आई कि बाबा ने अपना वादा पूरा किया। हम दोनों ने उस दिन ट्विनिंग की। बाबा ने बोला था कि हम दोनों ट्विनिंग करेंगे और उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। और ये देखकर मैं रो पड़ी और बाबा को बहुत सॉरी और शुक्रिया बोला।
और बोला कि जहाँ मुझे लग रहा था कि दर्शन भी नहीं होंगे, वहाँ इतने अच्छे से दर्शन भी हुए और आरती भी देखी। और बहुत बारिश हो रही थी, पर फिर भी पालकी देखी, खिचड़ी का प्रसाद खाया और होटल आ गए। शुक्रिया बाबा। अब दिन आया जन्माष्टमी का। उस दिन बहुत भीड़ थी और हमें वापस गुड़गांव भी आना था। मन में बस यही लग रहा था कि आज तो दर्शन हो पाएंगे या नहीं। लाइन बहुत लंबी होगी और धीरे धीरे चल रही थी। बाहर भी लोग बोल रहे थे कि 1-2 घंटे लग गए। फिर जैसे ही हम लोग अंदर लाइन में लगे, दीदी, आधे घंटे के अंदर हम लोगों ने 2 बार दर्शन कर लिए बाबा के। एक बार सामने से और एक बार साइड से। उसके बाद हमें 12 बजे वाली आरती भी देखी द्वारका माई में बैठ के। बाबा ने बहुत अच्छे से अपने दर्शन भी करवाए, आरती भी दिखाई और खिचड़ी का प्रसाद भी दिया। पर दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि 3 दिन बहुत जल्दी बीत गए। पापा, ये वक्त रोक लो, अपने पास हमेशा के लिए रख लो। आंखों में से आंसू बह रहे थे, चाहे छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटे बच्चे माता पिता से अलग होते वक्त रोते हैं, वैसे ही टैक्सी में बैठे के भी आंखों में बस आंसू बहे जा रहे थे कि बाबा यहीं रोक लो ना। पर फिर दिल को समझाया कि जल्दी वापस आएंगे और बाबा से प्रे करी कि जल्दी अपने पास बुलाना, पिछली बार की तरह 2 साल मत लगा देना। शुक्रिया अदा किया और अगर कोई गलती हुई हो तो उसे माफ करना साईं बाबा जी। और फ्लाइट पकड़ी। शुक्रिया साईं, शुक्रिया साईं, शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्रिया। अनु दीदी, साईं जब देने पर आते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं और वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है और सही समय आने पर देते हैं। थैंक यू दीदी, हमें श्रद्धा और सबूरी का सही मतलब सिखाने के लिए। एंड सॉरी, एक तो इसलिए कि ये लीला बहुत बड़ी हो गई और दूसरा इतनी लेट लीला शेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था रिकॉर्ड करने के भेजने के लिए, क्योंकि मेरी आवाज़ आपकी तरह उतनी अच्छी नहीं है ना और मैं अच्छे से उतना बोल भी नहीं पाती, कहीं कहीं अटक भी जाती हूँ, गलत भी बोल जाती हूँ। तो दीदी, कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना और मेरी ये मॉर्निंग प्रेयर में लीला ज़रूर शेयर करना। दीदी, मैंने एक लीला और भी आपके साथ शेयर की हुई है मई मंथ में लिख कर, जो अभी तक आई नहीं है, तो हो सके तो प्लीज़ वो भी पढ़कर आप शेयर कर देना। दीदी, मैं बस 2 लाइनों के साथ ये लीला खत्म करती हूँ। अब सौंप दिया सारा जीवन साईनाथ तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया सारा जीवन साईनाथ तुम्हारे चरणों में। ओम साई राम दीदी, ओम साई राम दीदार फैमिली, ओम साई राम। पल्लवी जी, आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है और आपका भाव भी बहुत सुंदर है। मुझसे भी कहीं ज़्यादा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास क्या है। मेरे पास तो आप ही लोगों का जो जिस बात के लिए मैं खुश होती हूँ, गर्व फील करती हूँ, वो तो आप लोग हो। मुझे खुशी इस बात की कि मेरे पास आप लोग हो
इसी बात का एक खुशी है मेरे पास। मेरे पास क्या अच्छा है? मेरा परिवार, जो कि आप लोग हैं। यही एक बहुत अच्छी चीज़ है मेरे पास। और तो कुछ नहीं है, यही सब अच्छा है। जो इतने प्यारे प्यारे रिश्ते हैं, यही खूबी है मेरे पास। बाकी तो खामियों से भरे हुए हैं हम, बुराइयों से भरे हुए हैं। अच्छाई जो है वो सब बाबा ही बाबा है। और बहुत सुंदर आपकी लीला। ऐसे ही साईं आपके साथ लीला करते रहें। और जब भी बाबा बुलाएं आप भागी दौड़ी शिरडी चली जाएं। और जितने भी भक्त शिरडी जाने के लिए बाबा से प्रार्थना करते हैं, तो मैं बाबा से दुआ करती हूँ, देवा सबको शिरडी बुलाना, सबको दर्शन देना, सबके भाग जगाना, सबके घर आना मेरे मालिक। और ऐसे ही हमारे प्यारे प्यारे सदस्य जो इस फैमिली के हैं, हर रोज़ सुबह कानों में इतनी मधुर, इतनी अच्छी लीला डालते हैं कि पूरा दिन बेहतरीन बन जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच देवा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक का और मेरे मालिक के दिए हुए इस पूरे परिवार का। तो आइए 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। मेरे पूरे परिवार का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए। ख्याल रखिए अपना और अपनों का। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।